उत्साह बढ़ाना चाहिए। डीपी एकेडमी के से दीप्ति जी और पूजा जी प्लीज मंच पे आए। आपके बच्चों ने, आपके टीचर्स ने जो रंगारंग कार्यक्रम पेश किया है, एक छोटा सा सम्मान है जिससे कि हम सही मायने में बहुत ही एक आशा के दृष्टि से देखते हैं कि समाज में जिस तरह से बदलाव कार्य कर रही है बहुत ही सराहनीय है। खाली करा, भीड़ खाली करा। तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। मेरे यहाँ पे भाई बंधु होंगे जो कपड़े के कारोबार में भी जुड़े होंगे, वे ये बातें समझ पा रहे होंगे कि एक कम्युनिटी के हाथ में किस तरीके से कारोबार धीरे धीरे उनके हाथों में चली जा रही है। चाहे वो सब्जी के कारोबार हो, चाहे वो फल बेचने के कारोबार हो, चाहे वो कपड़े के कारोबार हो, सारे कारोबार पे वो हावी हो रहे थे। और किसको हटा रहे थे? वो हिंदुओं को, हिंदुओं की दुकानों को वो खरीद ले रहे हैं, वो लैंड जिहाद कर रहे थे। हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, उधर लव जिहाद वो चला रहे थे। और पश्चिम बंगाल में लव जिहाद रुक ना जाए बोल के केरला स्टोरी फिल्म भी नहीं आई, कहीं हिंदू जागरूक ना हो जाए। पर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने कहा नहीं, हम एकजुट हैं अब और हम नहीं सहेंगे, अब हमको राम राज्य की जरूरत है। सारे हिंदू एक हुए और राम राज्य की स्थापना हो गई है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने कर्तव्य को निर्वाह करते रहें ताकि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र रहे। और पश्चिम बंगाल ने हिंदू राष्ट्र की आगाज लगा चुकी है। सौभाग्यशाली है हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने पहले ही आते गौ हत्या पे रोक लगाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तक पश्चिम बंगाल में बहुत गौ हत्या हो चुकी, बहुत भूमि को अपवित्र कर चुके। अब गंगा जल से धोने का समय आ गया है, तो गौ हत्या तो अब होने ही नहीं देंगे हम। कहीं भी होगी बजरंग दल वहां
पहुंच जाए। मंच के सामने का स्पेस को खाली कर दें। मीडिया पर्सन से सभी से निवेदन है, सभी को अपना अपना स्थान ग्रहण करें। 2 मिनट सांस लें, प्लीज सभी बैठ जाएं। कोई भी फोटो सेशन के लिए भी यहाँ पे ना आए, प्लीज प्लीज। श्याम परिवार मंडल हावड़ा मैदान के द्वारा आयोजित आज के इस सम्मान के कार्यक्रम में हमारे एमएलए श्री रितेश तिवारी और हम सबके खास, हम सबके प्रिय, हम सबके दिल के बहुत ही करीब कर्मठ कार्यकर्ता रितेश तिवारी को आ चुके हैं। सभी से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए सामने का स्पेस एकदम खाली रखें, कोई भी मंच के आसपास में ना आए। सभी को मंच की गरिमा को आप बनाए रखें। ये प्रोग्राम आप सभी का है। जिन लोगों का नाम लिया जाए वही मंच पर उपस्थित हो। अंग वस्त्र लेकर गुरु जी सोनी से निवेदन है कि वो मोमेंटो देख रहे हैं, एज अ स्पिरिट है, मोमेंटो देख करके हमारे रितेश तिवारी का सम्मान करेंगे। भैया थोड़ा साइड में, भैया ये नहीं देखने का, भैया साइड में जगह बना दी है, भैया देख नहीं पा रहा पीछे का लोग, पीछे का लोग देख नहीं पा रहा भैया, थोड़ा साइड हो गए लीजिए, पीछे का आदमी देख नहीं पा रहा। श्री रंजन जी लडानिया से निवेदन है कि चंद्रशेखर जी बसोदिया बीजेपी नहीं जीती होती थी, इस हॉल में बैठे हुए बहुत सारे लोग उनको कलकत्ता छोड़ देना पड़ता, हावड़ा छोड़ना पड़ता, ऐसी स्थिति थी। और ऐसे में लोगों ने दोनों हाथ से रिस्क लेके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के लोग यहाँ मतदान किए। बदले में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत में लोग जीत के आए। जिस हावड़ा के अंदर और हुगली के अंदर पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी, आज वहाँ हम लोग कई सीटें जीते, ऐसा सीट जीते जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक व्यक्ति तो ऐसा चुनाव जीत के आ गया, भाई ऐसे कार्यक्रम में बुलाना मत से करूँगा, इनको बेसिक सेंस नहीं है। प्लीज सभी से निवेदन कि मंच को खाली कर दें। सभी को से निवेदन कि मंच खाली कर दें। सभी से निवेदन। इलेक्शन कमीशन ভোট করিয়েছে আর এই ভোট হওয়ার পর মানুষ ম্যান্ডেট দিয়েছে সরকার হয়েছে সেই সরকারে আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে সে আমি এই পুরো মানে আরবান ডেভেলপমেন্ট মিউনিসিপাল অ্যাফেয়ার আর পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স এই সমস্ত কাজ আমার উপরে দায়িত্ব দিয়েছে রেজিস্ট্রার অফ স্টেট হিসাবে। আমার সব থেকে প্রায়োরিটি আমার শহর, আমার শহর যেখানে আমি 30 বছর রাজনীতি করেছি। এই সমস্ত আর হাওড়াকে একটা ডেভেলপ সিটি তৈরি করতে হলে এত বড় দায়িত্ব আমার উপরে। হাওড়া বিভাগ হতে পারবে সমস্ত কেন্দ্র সরকারের যোজনা মানুষের কাছে বিনা ভেদভাবে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো, সেটাই আমার আজকে আমি সংকল্প নিয়েছি। ডিপার্টমেন্টে কে কী বিভাগ দেখে এই বিভাগের কী স্থিতি আছে। আজকে প্রথম আলাপ হয়েছে, কালকে আমি হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে বসবো, সমস্যা আর খুব তাড়াতাড়ি। आप सब लोग श्याम परिवार मंडल हावड़ा की ओर से आप सब लोगों ने अपना उत्साह दिखाने के लिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अलग अलग जगह के लोग दूसरे विधानसभा में दूसरे वार्ड में रहने वाले लोगों के बीच खुशी इस बात की है कि हमारी पार्टी जीत गई, हमारी पार्टी का सरकार बन गया। कौन जीता नहीं जीता ये मैटर नहीं है। उमेश राय की जगह अजय अग्रवाल भी जीता होता तो आप इतना ही खुश होते। सच्चाई ये उसका लाभ दिखाना चाहिए।
मैं बताया था उनको, आपका 33,000 का गाय है और मेरा 67,000 का गाय है। आप 33% के लोगों के लिए अगर आप एक बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय कर रही हैं, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ, जिसके नाम पर आप टाइटल बनर्जी लगाती है ब्राह्मण महिला, आप उस धर्म का अपमान करके उसको नीचा दिखाती है, रेड रोड में खड़ा होकर आप कहती हैं कि हिंदू गंदा धर्म है। आप बोलती हैं कि एक संप्रदाय ऐसा है जो शुक्रवार को एकत्रित होता है। आप शुक्रवार को क्यों कोई कार्यक्रम करते हैं? वो लोग भीड़ जुटा के कुछ कर देगा तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। आप कहती थी कि अगर 1 सेकंड के लिए मैं आंख बंद कर लूंगी तो पता नहीं आपका क्या होगा। आज उनको पता लग गया कि 33% बेसी होता है कि 67% बेसी होता है। ये राजनीति है, लोकतंत्र है। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि बुआ भतीजा को छोड़कर उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। जिसके बल पर जिस गाय का लात खाने को तैयार थी, उस गाय का गोबर मिलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। भाग गया सब मैदान छोड़ के। जिनके लिए उन्होंने सब किया वही छोड़ के सबसे पहले भागा। आप समझ लीजिए, ये अवसरवादी लोग हैं। आपको अपने समाज को बचाने का, इसको संरक्षण करने का जिम्मेवारी आपका है। आप सारे लोग संपन्न समृद्ध लोग हैं, समाज में आपकी बड़ी भूमिका है। बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ है, बहुत बिजनेस के लिए उसका लाभ दिखाना चाहिए। मैं बताया था उनको, आपका 33,000 का गाय है और मेरा 67,000 का गाय है। आप 33% के लोगों के लिए अगर आप एक बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय कर रही हैं, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ, जिसके नाम पर आप टाइटल बनर्जी लगाती है ब्राह्मण महिला, आप उस धर्म का अपमान करके उसको नीचा दिखाती है, रेड रोड में खड़ा होकर आप कहती हैं कि हिंदू गंदा धर्म है। आप बोलती हैं कि एक संप्रदाय ऐसा है जो शुक्रवार को एकत्रित होता है। आप शुक्रवार को क्यों कोई कार्यक्रम करते हैं? वो लोग भीड़ जुटा के कुछ कर देगा तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। आप कहती थी कि अगर 1 सेकंड के लिए मैं आंख बंद कर लूंगी तो पता नहीं आपका क्या होगा। आज उनको पता लग गया कि 33% बेसी होता है कि 67% बेसी होता है। ये राजनीति है, लोकतंत्र है। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि बुआ भतीजा को छोड़कर उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। जिसके बल पर जिस गाय का लात खाने को तैयार थी, उस गाय का गोबर मिलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। भाग गया सब मैदान छोड़ के। जिनके लिए उन्होंने सब किया वही छोड़ के सबसे पहले भागा। आप समझ लीजिए, ये अवसरवादी लोग हैं। आपको अपने समाज को बचाने का, इसको संरक्षण करने का जिम्मेवारी आपका है। आप सारे लोग संपन्न समृद्ध लोग हैं, समाज में आपकी बड़ी भूमिका है। बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ है, बहुत बिजनेसमैन यहाँ है। आप ये समाज